खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने 2-3 सिनेरियो जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो डिस्कस की थी, वरना हमारा मेन थीसिस यही था कि वेव 4 यहाँ पे बॉटम हो गई है और अब हम फाइनल वेव 5 में ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे। और पॉसिबल क्योंकि उस वक़्त प्राइस ने प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया था, जो हमारा फर्स्ट सिग्नल था ऊपर जाने का, तो हमने ये ट्रायंगल ली थी, पहली पॉसिबिलिटी। और ये फ्लैट करेक्शन ली थी, तो इसको अब यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हमें ये हम तकरीबन ये आज से कुछ 3-4 दिन पहले हमने ये बॉक्स डिज़ाइन किया था कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस बॉक्स में कम अज़ कम आ जाए, ऊपर तो जितना जाना है जाए। 80 इसका मिनिमम था। हम मुख्तलिफ उसमें कैलकुलेशंस में डिस्कस करते रहे हैं, तो हम अब उस बॉक्स में तकरीबन पहुंच चुके हैं। वहाँ पे रिएक्शन भी आया है। इसको थोड़ा सा अब हम इसको रीसेट कर लें कि वेव 3 जो है ये आ गई थी यहाँ पर, और ये सब को मूव कराना पड़ेगा वन बाय वन, क्योंकि ये एक्सटेंड होती जा रही हैं। ये बात अब देखने में आ रही है कि जो वेव 5 है, तकरीबन तमाम वेव 5 हमारी एक्सटेंड हुई हैं। तो अगर ये जो अब वाली वेव 5 है ये भी एक्सटेंड हो जाती है तो कोई बईद नहीं है। अच्छा जी, अब हमारी कैलकुलेशन थी, इसको दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक दोस्त पूछ रहा था कि आपने इसको ए बी और सी क्यों लिया है, सिंपल 1 2 3 क्यों नहीं लिया। आ, उसमें अगर सिंपल 1 2 3 लेते हैं तो फिर एक इजाफी वेव 4 और एक इजाफी वेव 5 और आ जाएगी। यानी आप ये समझें, ब्रश के साथ आपको समझाता हूँ। यूं तो हमने लिया हुआ है ना ए बी और सी, तो इस जगह पर आकर जब ये इंटरनल 5 वेव्स कंप्लीट होंगी, यानी 1 2 3 4 5, तो ये वेव कंप्लीट हो जाएगी यहां से लेके यहां तक। लेकिन अगर हम इसको 1 2 लेते हैं तो ये 1 2 हो जाएगा, पहला 1 2 सेटअप। फिर ये एक्सटेंशन की 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर एक 4 और फिर एक 5 आएगी, ये इस वाले 1 2 की। ये 1 2, ये यहाँ तक 3, फिर ये 4 और ये 5। उसमें हमारे पास एक इजाफी 4 5 आ जाएगी। लेकिन जब तक हमारे पास इजाफी 4 5 नहीं आती, चूंकि हम डायगोनल काउंट कर रहे हैं, तो हम उसको उसी तरह ए बी सी पे ही काउंट करते हैं। ये हमने फिब लेवल लिए थे कल, इस वाली वेव 1 2 का। तो ये तकरीबन 200% करके इसने रिएक्शन दिया है और हमारे मतलूबा टारगेट बॉक्स में प्राइस आ गई है। इसका नाम हमने रखा हुआ होता है प्राइस रिवर्सल जोन, कि जब प्राइस इस बॉक्स में एंटर हो जाए तो वो किसी भी जगह से रिवर्स हो सकती है। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर ये हमारी वेव 3 थी तो हमारी वेव 4 का टारगेट क्या बनता है। वेव 4 का टारगेट होता है मिनिमम 23.6%, आइडियली गोल्डन रेशो 38.2, और मैक्सिमम 50% इन केस ऑफ डायगोनल 61.8%। अब हम इसको देखें तो ये आप देखें, प्राइस एंटर हुई है 200% था यहाँ पर 80 पर, 4-5 पॉइंट ऊपर जाके वो रिजेक्ट हुई है और उसने ये
23.6 पे रिएक्ट किया है दोबारा और फिर एक न्यू हाई बनाया है, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये वेव 4 यहाँ ख़त्म हुई है। वेव 4 3048 तक आ सकती है। ठीक है जी, तो हम इसको फ्लैट करेक्शन भी ले सकते हैं क्योंकि इंटरनल इसका बहुत ज़्यादा मेस था। ये देखें, तो हम इसको यूं भी ले सकते हैं कि ये वेव 3 यहाँ ख़त्म होने के बजाय यहाँ ख़त्म हुई है और वेव 4 अब स्टार्ट हो रही है। तो ये इसका फ़िलहाल सिनेरियो है। बाकी नीचे जाने वाला सिनेरियो जो यहाँ से नीचे जाना था डायरेक्ट सेल ऑफ की तरफ, वो 3-4 दिन पहले ही मैंने उसको एलिमिनेट तो नहीं किया था क्योंकि पॉसिबिलिटी हर वक़्त रहती है। सिर्फ़ इतना कर दिया था कि उसका सपोर्ट हटा दी थी हमने। जब ये गोल्डन रेशियो पे रिएक्ट किया था यहाँ पर इसने 2999 पे, तो हमने उसकी गोल्डन रेशियो के रिएक्शन के बाद सपोर्ट ज़ोन हटा दिया था। अब असूली तौर पे हम अपने प्राइस रिवर्सल बॉक्स में आ चुके हैं। इसको हम डिफरेंट तरीके से काउंट कर सकते हैं कि हम वेव 3 को यहाँ ख़त्म कर दें, ये छोटी सी वेव 4 ले लें और इस वेव 5 को यहाँ पे कंक्लूड कर दें, तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। ठीक है जी, ये एक बात है। चूँकि अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम वेव 3 को भी एक्सटेंडेड ले रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि वेव 5 भी एक्सटेंशन में चली जाए। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी वो डीप करेक्शन तो आई नहीं है, बड़ी वेव 4 वाली। जो हमारा वीकली चार्ट था ओनाडा वाला, इसमें अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने मेरी 22 फरवरी वाली वीडियो देखी है, जब हम इसको लेबल कर रहे थे तो हमने इसके टारगेट भी निकाले थे। दो टारगेट हमारे पास थे। एक ये टारगेट था 3319 3319 और एक था 3224 3224। यहाँ पे एक और टारगेट था, उसको मैंने बाद में रिमूव कर दिया था क्योंकि चार्ट बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। तो अब अगर ये जो वेव 5 है ये एक्सटेंशन में चली गई, तो ऐन मुमकिन है कि हम 3200 या 3300 तक इसी वन गो में चले जाएं। लेकिन उसका भी कोई एविडेंस नहीं है, जस्ट आपको प्रिकॉशन दे रहा हूं। इसको अब हम ले जाएं यहाँ पर। ये हमारा जो सपोर्ट जोन था, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम प्राइस को ऊपर लेते जाएंगे। तो ये ज़हन में आपने रखना है कि जो हमारा वीकली टारगेट है वेव काउंट का, वो यहाँ पर बन रहा था और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी ना, उसको देखें 32.8% इसका कहाँ पे है। हाँ, 32.8 हमने क्रॉस कर लिया था और अगला टारगेट हमारा 61 का है और उसके बाद फिर जो 100% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो 4000 के अराउंड है। लेकिन उससे पहले वेव 4 आएगी, फिर हम 4000 या इसको रिकैलकुलेट करेंगे वेव 4 के हिसाब से। इंटरनल स्ट्रक्चर जो माइक्रो नैनो वेव्स हैं, उनका स्ट्रक्चर बदलता रहता है। ये जो वीकली और मंथली है, ये बड़ा सॉलिड वेव काउंट होता है। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर, तकरीबन हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम वापस अपने forex.com वाले चार्ट पे आते हैं और 1 आवर पे चले जाते हैं। ओहो, सेलिंग स्टार्ट हो गई जी, सेलिंग स्टार्ट हो गई है। स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो बस ये ज़हन में रखें आप कि ये हमारा वेव 4 का सपोर्ट एरिया है। यानी एक
वेव 4 और एक वेव 5 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आए। मिनिमम रिक्वायरमेंट थी इस बॉक्स में पहुंचना, वो कंप्लीट हो चुकी है। ये जो माइक्रो नैनो वेव्स हैं, इनको हम बदल सकते हैं, मतलब लेबलिंग इनकी चेंज कर सकते हैं। ये गलत लेबल भी हो सकते हैं। डाउनवर्ड जाने के लिए हमेशा से आपको मैंने बताया हुआ है, फिर से सुन लें। हमें एक इम्पल्स में 5 वेव्स चाहिए। 1 2 3 4 5। जब ये हमारा पहला इम्पल्स कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हमें एक ए, बी और सी पुल बैक चाहिए। जब हमारे पास ये 1-2 सेटअप बनेगा और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ जाएगी, तो ये हमारी कंफर्मेशन होगी कि हमारा जो अप ट्रेंड था, उसकी करंट मूव कंप्लीट हो चुकी है। एक हेल्थी करेक्शन आनी है, वो स्टार्ट हो गई है, और फिर हम दोबारा उसको वापस 3600 या 4000 की तरफ जाएंगे, लेकिन उसको 1 साल या 2 साल लग जाएंगे जाते-जाते। तो फिलहाल आपको इतना ही बताना था। हमारा ये बॉक्स एक्सटेंशन है, इसकी तकरीबन 40 पॉइंट का है ये बॉक्स। 3080 से लेके 3120 तक। अच्छा, अब अगर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करें, फर्ज करें कि वेव 4 यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, ये वाली वेव 4 23.6% से टकरा कर ये कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद हमारे पास एक माइनर सा न्यू हाई भी बन गया है। तो हम कह सकते हैं कि जी ये वेव 5 छोटी सी थी। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि हम रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये फ्लैट करेक्शन में हम इस सपोर्ट एरिया को भी इधर ही रखते हैं, प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट ले ले, और उसके बाद जहाँ पे ये जाके ख़त्म होगी, वहाँ से हम इसका टारगेट लेंगे कि लेंथ ऑफ वेव 1 टू 3 लेंगे, उसको ऐड कर देंगे लेंथ ऑफ वेव 4 में। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि गोल्डन रेशो पे रिएक्शन आता है 3057 पे, तो इसका टारगेट बन रहा है 3110, 3143। ये तकरीबन जो मैंने आपको बताया था, उसी के आसपास जा बंदी। ये तो बॉक्स में ही है जो हमारा इमीडिएट टारगेट है। अगर ये हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, अभी पता नहीं है, मूव डाउन अभी स्टार्ट हो रही है। अभी मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा आधे घंटे में, तो तब तक पता नहीं मार्केट कहाँ तक पहुँच चुकी होगी। तो बस ये आप अब ज़हन में रखें। वीक एंड है, कल मंडे को देखेंगे कि मार्केट क्या किस तरफ जाती है। फ़िलहाल ट्रेंड अप है, और ट्रेंड के एग्ज़ॉस्ट होने का कोई सिम्पटम नहीं आ रहा, कोई सिंबल नहीं आ रहा, और प्राइस रिवर्सल का भी कोई अभी तक इंडिकेशंस कहीं से भी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मंडे की वीडियो में।